हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस विथ अमेड एक्सलेंस क्लासेस। तो वीडियो आज जो टॉपिक पे बनाया जा रहा है वो है क्लास 12th का पेपर। क्लास 12th के अब तक 2 पेपर हो चुके हैं। जिस तरीके से बीड़ का इन्वायरमेंट बदल रहा है उसको सामने रखते हुए अब बोर्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना, उसकी तैयारी करना हर बच्चे के लिए ज़रूरी हो चुका है। तो बचे हुए जो लिमिटेड डेज है यानी कि 2 या 3 दिन में कैसे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें, ये आज जो है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे बायोलॉजी के पेपर की मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस करूँगा कि बायोलॉजी का पेपर किस तरीके से किया जा सकता 2 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका JEE ग्रुप है लेकिन बायो एज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, या फिर आपका नीट ग्रुप है और मैथ तुम्हारा सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारा अप्रोच अलग अलग होगा। ख़ास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो उसमें जो पेपर पैटर्न है अभी हमको पता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है तो 1 मार्क्स के रहेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस वहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। ये 4 मार्क्स ले लेते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है 1 मार्क्स के लिए, जो कैटेगरी है वो है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी वहाँ पर है पहले ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक पैटर्न है हमारे पेपर का। तो उसमें हमने कैसी तैयारी करना, तो सबसे पहले देखो अपने पास टाइम कम है, 1-2 दिन में हम कैसी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना ज़रूरी है 21 या उसको अपन मराठी में अपेक्षित बोलते, मतलब हॉट लिस्टेड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो वो हमारे पास होना। उसमें क्या करे हुआ रहता, कैटेगोरिकली हर क्वेश्चंस को डिवाइड करे हुआ रहता। तो अब हमारे पास जैसे कि मैंने अभी बोला कि टाइम कम है, तो हमने कैटेगरी वाइज पढ़ाई करना, टॉपिक वाइज नहीं। हाई वेटेज टॉपिक पढ़ते बच्चे तो उसमें ऑप्शनल रहते तो ठीक है, वो भी एक अच्छा है, उसमें भी कर सकते। हाई वेटेज टॉपिक डिटेल में पढ़ लो तुम, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना, पहले आपने क्या करना, MCQs अच्छे से पढ़ लेना, 21 में के जितने भी MCQs पॉसिबल है वो कर लेना। उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेना। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करना मतलब क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर्स देखना अच्छे से, फिर क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देखना। ऐसे जितने भी 21 में लिस्टेड है क्वेश्चंस वो सब जो है तो कई दफ़ा पढ़ना, तो वो क्वेश्चंस हमारे रिवाइज होते, याद हो जाते। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी वैसे ही करना। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, उसका प्रिपरेशन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करना ज़रूरी है। जैसे बायोलॉजी की अगर बात करें हम, तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो डिटेल्ड आंसर एक्सपेक्टेड है, उसमें हमको जो है ना इसमें डिटेल आंसर्स देना है। तो डिटेल आंसर्स देने में क्या क्या आते, तो डिटेल आंसर्स के कंपोनेंट क्या है ये पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कंपोनेंट, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी, अगर ज़रूरी है तो आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर डायग्राम के नोटेशंस हैं, किसको क्या बोलते डायग्राम में। जैसा आप एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं, तो ओव्यूल के डायग्राम में जैसे चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, इंटुगमेंट्स है, एम्ब्रियोसैक है, न्यूसेलस है, रेफे है, प्लासेंटा है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, पूरे कंपोनेंट्स है ओव्यूल्स के, वो तुमने इनलिस्ट करना और इनलिस्ट करने के बाद उसको डिस्क्राइब करना, तो हो गया तुम्हारा आंसर, ये है ना। मतलब डायग्राम बना लिए, नोटेशन कर लिए अच्छे से उसको, और उसके बाद जो है तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, नया कुछ नहीं करना है। एक्सप्लेनेशन में ये जो नोटेशन दिया आपने उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी ओव्यूल के एग्जांपल लिया, तो चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड के लिए डिस्क्रिप्शन बेस ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड को जो है तो एक्सप्लेन करने का, इट इज़ अ स्मॉल पोर विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। वहाँ से क्या होते, मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होते जाते एम्ब्रियो सैक तक, तो माइक्रोपाइलर एंड जर्मिनेशन में हेल्प करता, सीड जब बनता तो ओव्यूल से। ये सारे पॉइंट्स कुछ लाइन में एक्सप्लेन कर लिए। फिर जो है तो एंटुगमेंट्स है, तो जब एंटुगमेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सीड, तो वो सीड कोड बनाते टेस्टा टेगमन।
तो ये ऐसा जितने भी नोटेशन दिए, प्लासेंटेशन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी, तो ऐसा सारे एक्सप्लेन कर लिए, हो गया तुम्हारा 4 मार्क्स के क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो मुश्किल है क्या? नहीं, बस अंदर कंटेंट थोड़े ज़्यादा है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। ये 4 मार्क के क्वेश्चंस का जो है तो बेसिक फार्मूला है। तो पूरा अच्छे से पढ़ने से बेहतर है कि एनाट्रोपस ओव्यूल का अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो, ह्यूमन हार्ट है उसका अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो, जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक पोर्शन है जिसमें डायग्राम एक्सपेक्टेड है वहाँ पर डायग्राम बना लो और वो डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। हो गया 4 मार्क्स के क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपरेशन। 1 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उसको रट्टा ही मारना है, पढ़ना है उसको 4-5 बार एक क्वेश्चन पढ़ लिए तो हो जाता। तो ये 2 दिन में हो जा रहा ना बेटा। पहले दिन क्या कर लिए, इसको अच्छे से पूरी 21 खंगाल के निकाल दिए एकदम बेहतरीन तरीके से। दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लिए। तीसरे दिन ऑन द स्पॉट जो भी पेपर आ रहा तुम्हारे सामने, पॉसिबल इंफॉर्मेशन है तुम्हारे दिमाग में, क्वेश्चन देखने के बाद उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो बहुत हद तक पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है, उसको रेफरेंस बना के उसको डिस्क्राइब करना। मतलब आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको कंपलसरी वाले क्वेश्चंस को करना ही करना है। तो वो क्वेश्चंस में आपको अगर 50% भी नॉलेज है बेटा, तो वो नॉलेज के रेफरेंस से एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करके आप पेपर लिख सकते। एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, उसको रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे ही देगा। वो डायग्राम देखेगा फिर उसके हिसाब से मार्क्स दे देगा। इस तरीके से बायोलॉजी के पेपर की डील हमने करना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही टाइप का है, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटीज़ जो है वो सब्जेक्ट के बेसिक नेचर के हिसाब से अलग अलग रहती। जैसे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, फिर वो डेरिवेशंस वगैरह, तो उसको 21 में जो भी हॉट लिस्टेड इंफॉर्मेशन है 21 की वो स्पेसिफिक है, वही अच्छे से कर लेना ज़रूरी था। केमिस्ट्री के लिए भी वही ज़रूरी है, क्योंकि था इसलिए बोला कि फिजिक्स का पेपर अब हो गया। आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा ना, ये 17 तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा, तो वो पेपर तो आपका हो गया। अब आने वाले दिनों में जो नए 11th के और 12th का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, तो वो बच्चों ने अभी से बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना अच्छे से ज़रूरी है। तो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे नोट्स रहते हैं, क्लासेस के, मेड एक्सलेंस के भी बोर्ड के स्पेसिफिक नोट्स हैं हमारे पास, तो वो नोट्स से भी अगर कर लिए बच्चों ने तो भी अच्छे से हो जाता। ठीक है, तो मैं यही अपेक्षा करता कि आपका पेपर अच्छा जाए। होप आप लोगों को कुछ हद तक ये गाइडेंस मिल गया होगा, बहुत हद तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें बोर्ड के पेपर में अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती है, पेपर का अप्रोच अगर आपको मालूम करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस में आकर सारे गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। हम बच्चों के लिए काफ़ी दिनों से 4-5 सालों से 6 सालों से मेड एक्सलेंस के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हर बच्चे को अपना बेस्ट मिले इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, तो उसके लिए हम भी सक्षम हैं और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो जो भी आपको स्टेट बोर्ड से रिलेटेड डिफ़िकल्टी आती है रिगार्डिंग द अपकमिंग टॉप सब्जेक्ट प्रिपरेशन, वो आप हमारे से पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे नंबर से कामयाब होए, यही अपेक्षा करते हैं। थैंक यू।